इस दौरान मजलिस में मौजूद ज्यादातर लोगों की हमदर्दियां इत्तला देने वाले के साथ हो चुकी थी। सूरत हाल को भाप कर यूनुस अलैहिस्सलाम की मुखालफत करने वाला गुस्से में वहां से चला गया। इसके जाते ही एक शख्स आया और आते ही बोला, भाई कुछ खबर है आपको? यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर जा चुके हैं। क्या? कहाँ चले गए? सब ने बौखला कर इस पर अपने सवाल दागे। आने वाले ने बताया, भाई ये तो मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ गए, लेकिन इनका घर खाली पड़ा है, सामान भी साथ ले गए हैं और मेरा ख्याल है रात के आखिरी पहर निकले हैं, तभी तो किसी को खबर ना हो सकी। मेरा मकान भी इनके घर के पास ही है, मैं खुद देख कर आया हूँ। घर को ताला भी नहीं लगा, दरवाजा खुला पड़ा है। बच्चे इनके घर में खेल रहे हैं। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इनके चेहरे खौफ से जर्द हो चुके थे। एक बोला, मैं मंदिर के सबसे बड़े पुरोहित को खबर देकर आता हूँ। यूं सब लोग ये खबर पहुंचाने और इस सूरत हाल से निपटने के लिए भाग खड़े हुए। सिर्फ एक शख्स वहां मौजूद रह गया और ये था वो पहला शख्स जो ये इत्तला लाया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अजाब आने की खबर दी है। इसने यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने का फैसला किया था। इनसे माफी मांग कर इन पर ईमान लाने का इरादा किया था। कुछ देर सोचने के बाद वो इस रास्ते की तरफ चल दिया जो बस्ती से बाहर जाता था। इस शख्स ने यूनुस अलैहिस्सलाम को काफी तलाश किया मगर कामयाब ना हुआ। आखिरकार वो थक हार कर वापसी बस्ती आ गया। बस्ती वालों ने जब इससे यूनुस अलैहिस्सलाम का पूछा तो इसने बड़े दुख से बताया कि इसे कोई नहीं मिला। इस दौरान एक खौफनाक मंजर ने बस्ती के रहने वाले तमाम लोगों को हिलाकर रख दिया। आसमान पर काले बादल जाहिर हुए और गरजने लगे। वो लोग जो दिल से जानते थे कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, मगर सिर्फ जिद हटडरी और दूसरे लोगों के खौफ से आपका इनकार कर रहे थे, वो डर गए। इन्हें मालूम हो गया कि ये बेमौसम बादल हैं। ये खैर की बारिश बरसाने नहीं आए बल्कि ये अल्लाह का अजाब बनकर आए हैं और ये अजाब अल्लाह के इस अटल फैसले के तहत आएगा कि इसके रसूल हर हाल में गालिब होकर रहते हैं। जो कौम इनका इनकार कर देती है, इनका दुनिया से नाम और निशान मिटा दिया जाता है। इन लोगों में यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने वाला और महफिल में हिमायत करने वाला मुअज़्ज़िज़ शख्स पेश था। मालदार आदमी बस्ती के बादशाह का दरबारी था। ये दोनों शहर के दीगर मुअज़्ज़िज़ लोगों के हमरा बादशाह के पास पहुंचे और इसे खबरदार किया कि ये बादल जिसकी वजह से पूरी बस्ती में अंधेरा छा गया है, हमें आंखें खोलने का आखिरी मौका देने आए हैं। इन लोगों की दलीलें सुनकर बादशाह भी मान गया और सियाह बादलों के ओट में छुपे तूफान को देखकर लरज उठा। इसने फौरन हुक्म दिया कि तमाम बुत खानों से बुत उठा दिए जाएं और लोग अपने घरों को भी इनसे पाक कर दें। साथ ही इसने यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में सरकारी सिपाही चारों तरफ दौड़ा दिए। दूसरी तरफ जो शख्स शहर के बड़े मंदिर के पुरोहित की तरफ गया था, इसने भी पुरोहित को कायल कर लिया। दरअसल आसमान पर छाए सियाह बादलों ने इन लोगों को यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने पर मजबूर कर दिया था। अब लोग मिलकर तौबा करते हुए नजर आने लगे। शहर के हर कोने में लोग जमा हो गए और हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे थे और इल्तिजा कर रहे थे, ए अल्लाह इस अजाब को टाल दे, हमें यूनुस अलैहिस्सलाम से एक दफा मिला दे, हम फिर कभी तेरे रसूल को नाराज नहीं करेंगे। मगर बहुत तलाश के बावजूद यूनुस अलैहिस्सलाम ना मिले। कौम अच्छी तरह जानती थी कि जब तक अल्लाह इनकी तौबा कबूल नहीं करेगा और इसके रसूल यूनुस अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाएंगे, अजाब का खतरा रहेगा। वक्त जैसे जैसे गुजरता रहा, इनकी तौबा आंसुओं में भीग रही थी। नैनुआ वालों पर बादल गोना बरसा, लेकिन इनकी आंखों से आंसुओं का मीना बरसने लगा। इन्होंने रो रो कर अपने गुनाह धोए। इस अजीम और मिसाली तौबा में अमीर कबीर लोग सबसे आगे थे, हत्ता के बादशाह भी। आखिर 3 दिन गुजर गए और बादल भी छट गए। अजाब टल गया, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम का कहीं नामो निशान न था।